कर रहे हैं 5000 साल पुरानी इस गुफा की, जिसमें कहा जाता है कि सोने का खजाना है। जामवंत की इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि स्यमंतक मणि से उन्हें जो सोना हासिल हुआ था उनकी गुफा में आज भी मौजूद है। इंडिया टीवी उस गुफा के काफी नजदीक पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या जामवंत के खजाने का रहस्य खुल पाएगा। बड़े बड़े इन पैरों के निशान को देखते हुए हम गुफा के सामने आ गए थे। हमने जामवंत की गुफा को खोज निकाला था। हमारे दिमाग में अभी भी शक था कि क्या ये जामवंत की ही गुफा है। तो इस गुफा के बारे में मैंने काफी खोज करने के बाद और फिर जो लोकल लोग थे उनसे भी संपर्क किया, ये गुफा को मैंने यहाँ इस गुफा तक पहुँचा। तो ये गुफा क्योंकि जो रामायण में जो वर्णन है उस हिसाब से महाकाव्यों में, क्योंकि बहुत से पुरातात्विक स्थल महाकाव्यों के आधार पर खोजे गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र को खोजा गया है, अयोध्या को खोजा गया है। तो ऐसे ही प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो इस गुफा की प्रमाणिकता की पुष्टि होती है, वो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जामवंत की ही गुफा है। जो जब कभी यहाँ प्राचीन समय में जामवंत यहाँ पर आए होंगे और यहाँ पर होंगे, उस आधार पे ये संभवतः जामवंत की गुफा है। अब हमारी टीम ने इस गुफा का सफर तय करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे थे, गुफा डरावनी और डरावनी होती जा रही थी। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा ही कुछ यहाँ लगता है जामवंत की गुफा में आके। ये कथा शुरू हुई थी द्वापर में, द्वापर से त्रेता और कलयुग। जामवंत ने उस समय भगवान श्री राम से मल्ल युद्ध की इच्छा जाहिर की थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में घटनाएं घटित होती रहीं और जामवंत और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान राम जब कृष्ण के रूप में आए, उस समय जामवंत के साथ 27 दिन तक इस गुफा के भीतर लड़ाई चली और दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर भारी होते रहे, कभी कोई हल्का तो कभी कोई भारी। अंत में जामवंत को लगा कि शायद भगवान श्री राम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तो नहीं आए। तब उनको आभास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। उसके बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया। ये उसी समय की साक्षी है ये गुफा। आज इस गुफा को कई जगह से नष्ट भ्रष्ट हो गई है, टूट गई है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अंदर जा रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में जामवंत का वो खजाना था जो उन्होंने स्यमंतक मणि के जरिए हासिल किया था। ये वो स्यमंतक मणि थी जो कई हाथों से होती हुई जामवंत के हाथों में लगी थी। तो लोगों को जब ख्याति फैली सत्यजीत की, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसका बुरा ना हो पाए, तो उन्होंने उससे सलाह दी कि आप ये मणि जो है बहुमूल्य है और इसके बहुत ही दिव्य गुण हैं। इन गुणों से द्वारका राज हमेशा प्रभावित होता रहे अच्छाइयों से, इसलिए आप इसे उसमें राजकोष में जमा करवा मणि। सत्यजीत ने भगवान कृष्ण को तो ये मणि नहीं दी, लेकिन उसके हाथों में भी ये मणि ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। उसके भाई प्रसेनजित ने सत्यजीत से कहा कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, और उस मणि को मांग कर अपने गले में पहन कर उठ चला गया। जंगल में जाकर उसने शिकार किए होंगे, लेकिन फिर एक शेर ने उसका शिकार कर दिया। तो वो मणि चमकती थी उस समय, सूर्य जैसा उजाला होता था। तो उन्होंने, शेर ने किसी तरह उसे माने मतलब चाहे अलौकिक चीज समझ के या कुछ भी समझ कर उसे मुंह में रख लिया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि शेर को भी किसी ने मार डाला और वो मणि शेर से उसने ले ली। ब्रह्मा जी के अंश कहे जाने वाले जामवंत काफी बलवान थे। रावण से युद्ध के दौरान जामवंत भगवान राम के खास सलाहकार भी बने। उनकी बहादुरी का लोहा रावण ने भी माना था। कहते हैं जिस शेर ने प्रसेनजीत की मणि अपने मुंह में रख ली थी, उसे जामवंत ने ही मारा था। जब कृष्ण भगवान इस मणि की तलाश में निकले थे, तो वो जामवंत के पैरों के निशान को देखते हुए ही उनकी गुफा तक पहुंचे थे। तो उन्होंने देखा कि शेर के पंजे के निशान उसके साथ साथ थे, तो उन्होंने अंदाज लगाया कि शायद किसी शेर ने इसे मार डाला। तो फिर वो शेर के पंजों का सहारा लेकर के आगे बढ़े। तो कुछ दूर बाद और गहराई में जाने के बाद वो शेर भी उन्हें मरा पहले, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत बड़े पद चिन्ह माने मतलब उन्हें दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर शेर से भी बड़ा शक्तिशाली था जिसने शेर को मार डाला। और इसके बाद ही भगवान कृष्ण का जामवंत के साथ 27 दिनों तक युद्ध चला।
आज एक बार फिर हम उसी गुफा के अंदर थे, लेकिन अभी तक हमें वो खजाना नहीं नजर आया था। लेकिन हम खजाने के राज का पर्दाफाश करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट वसीम और इलाके के कुछ लोग भी थे, लेकिन करीब 2.5-3 किलोमीटर तक अंदर जाने के बाद इस गुफा का रास्ता आगे से बंद था। लेकिन शायद किसी जलजले में इस गुफा का रास्ता पत्थरों से ढक चुका है और इस तरह जामवंत के खजाने का रहस्य फिलहाल रहस्य ही रह गया। लेकिन जामवंत के खजाने का रहस्य जानने के लिए हमारी कोशिश जारी है। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, रायसेन। तो 5000 साल पुरानी जामवंत की इस गुफा का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। हम फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।